जय माता दी। हर हर महादेव। गुरुजी कहते हैं नवरात्रि में अखंड ज्योत या सामान्य ज्योत अगर लगाते हैं, अगर उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है तो परिवार में किसी न किसी तरह से जन धन हानि होने की संभावना रहती है। पवित्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आप सभी भी जानते होंगे। कुछ नियमों का आप सभी भी विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि आप सभी किसी भी तरह से नवरात्रि में अखंड दीप आपने प्रज्वलित कर रखी है या नहीं भी कर रखी है, सामान्य माता रानी के नाम का सरल तरीके से आप दीप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ भूल हो जाती है। जैसे सबसे पहले अगर अखंड ज्योत लगा रखी है तो बीच में अगर बुझ जाए तो क्या करें। इसका सबसे बड़ा आप सभी को मैं एक नियम बताना चाहूँगी, एक उपाय बताना चाहूँगी। आप सभी जैसे आपको लगे कि मेरी जो बाती है वह छोटी हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें तेल इत्यादि सूख गया है या हवा पंखे से या चूहा इत्यादि गिरा गया है और वह जो है किसी न किसी स्वरूप से बुझने का एहसास हो रहा है, तो आप सभी को उस अखंड दीप के नाम का उसके पास में एक साधारण सरल दीपक लगा देना चाहिए। इसे प्रतिनिधित्व दीपक के रूप में कहा जाता है। यह जो है बड़े अखंड दीप का प्रज्वलन अर्थात उस अखंड दीप के जो है समान ही जो है वह है। आपका इससे अखंड ज्योत बुझेगा नहीं इसका फल नष्ट होगा। आप अखंड ज्योत के रूप में हैं। यह प्रतीकात्मक दीपक के रूप में जाना जाएगा। अगर फिर ऐसे में वह दीप बुझ भी जा रहा है, किसी तरह से आप संभाल रही हैं, अखंड दीप प्रज्वलित होते होते आप उसे कुछ ऐसे लग गया है उसमें या कुछ ऐसी बात हो गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी अखंड ज्योत लगा रहे हैं तो उसे बुझने ना दें। इस तरह से आप एक दीप लगाएं, तत्पश्चात जो है आप सभी दूसरे दीपक अर्थात अखंड दीपक को सही करें। फिर कोई दोष नहीं लगेगा अगर अखंड दीप बुझ भी जाएगा तो। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही आप सभी ने अखंड दीपक घर में लगा रखा है तो आप सभी घर के पूर्ण रूप से दरवाजे बंद नहीं करें। ऐसी मान्यता है यह माता रानी के स्वयं साक्षात स्वरूप के रूप में जाना जाता है। तो अखंड दीप लगा रखा है तो शुद्धता का ध्यान रखें। साथ ही घर के पूर्ण रूप से दरवाजे छोड़े नहीं। अखंड दीप को अकेला नहीं छोड़ा जाता। किसी न किसी कारण से कोई न कोई ऐसी बाधा हो रही है तो घर का एक सदस्य हमेशा घर पर रुके और अन्य व्यक्ति जो है घर से बाहर जा सकते हैं ताकि वह अखंड दीप को पूर्ण रूप से संभाल सके। अखंड दीप का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। यह गलती ना करें कि अखंड दीप जो है दक्षिण दिशा की ओर हो। साथ ही आप अखंड दीप लगाए हैं तो उसके नीचे चावल का आसन आप सभी ने दिया होगा, बहुत उत्तम बात है। इसके साथ साथ अखंड दीप आप सभी इस बात का ध्यान रखें, कई महिला पुरुष या बच्चे इससे ऐसी गलती कर देते हैं कि अखंड दीप लगा हुआ है उसमें से ही दूसरा दीपक लगा देते हैं। ऐसा नहीं, अखंड दीपक को हिलाया डुलाया नहीं जाता, नहीं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता है। अखंड दीपक से दूसरा दीपक आप भूल से भी नहीं जलाएं। इन बातों का भी ध्यान रखें। जहाँ पर भी अखंड दीपक लगा रखा है, मासिक धर्म या सूतक पातक वाला व्यक्ति उस स्थान पर नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। यह घनघोर पाप के रूप में जाना जाता है। स्वयं माता रानी का स्वरूप है, माता रानी का अंश है अखंड दीप में। तो आप सभी इस नियम को ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा आराधना संपन्न करें और साथ ही अखंड दीप को भूलवश भी गंदे हाथों से स्पर्श ना करें। जब भी आप अखंड दीप को संभालने जाएं पूर्ण रूप से साफ स्वच्छता का ध्यान रखें, उसके बाद ही अखंड दीप को आप सभी प्रज्वलित करें। अखंड दीप अगर आपने प्रज्वलित कर रखा है तो घी वाला जो घी का दीपक अखंड दीप का है तो वह माता रानी के दाहिने हाथ की ओर होगा। अगर तेल का दीपक है तो वह माता रानी के बाएं हाथ की ओर होगा। अगर आपको इन चीज़ों का आभास नहीं है तो आप सामने माता रानी के रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नियमबद्ध तरीके से अति उत्तम है। न पता होने की स्थिति में देखिए भूल चूक अनजानवश कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बात हो गई सरल सी। इसके साथ साथ आप सभी को निरंतर रूप से माता रानी की आराधना में अगर अखंड दीप नहीं जला पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से एक दीपक तो जरूर से लगाना चाहिए ताकि पूर्ण रूप से आप सभी को माता रानी के 9 दिनों में 9 स्वरूपों का स्मरण करते हुए प्रतिदिन एक एक दीपक माता रानी के उस स्वरूप के नाम का प्रयत्न करना चाहिए। अपनी मनोकामना कहते हुए आप सभी जरूर से प्रज्वलित करें। इससे भी दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है, शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को संपन्न करना है। इसके साथ ही आप सभी जो भी तेल घी प्रयोग में माता रानी के दीप लगाने कर लिए कर रहे हैं उसमें मिलावट का ध्यान रखें। भले ही कम दीपक लगाएं, कम पूजा करें, परंतु शुद्धता के साथ सात्विकता के साथ दीप लगाने का प्रयत्न करें
ताकि आपकी पूजा पाठ पूर्ण रूप से फल हो। आपका कर्तव्य बनता है जितना आपसे हो पड़े आप शुद्धता और जो है उत्तमता के साथ दीप प्रज्वलित करने का प्रयत्न रखें। कोई भी सरल सा मंत्र, कोई सरल से जो है जो आपको बीज मंत्र आता हो या माता रानी के कोई सरल से मंत्र आते हों, उनका जाप निरंतर सुबह शाम कम से कम टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या जो है यूट्यूब इत्यादि में चलता रहे तो अत्यधिक शुभता के रूप में जाना जाता है। स्वयं आप भी जब माता रानी के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो मंत्र जाप जरूर से करें, शुभ माना जाता है। एक दीपक अखंड दीप कभी हिलाया डुलाया नहीं जाता। दूसरा दीपक आप सभी माता रानी की आरती के लिए और पूरे घर में घुमाने के लिए प्रयोग में ले। 2 दीपक होने आवश्यक है मंदिर में, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। अखंड दीप अगर जो है पूर्ण रूप से 9 दिन तक जलता है तो शुभता के रूप में माना जाता है। अखंड दीप प्रज्वलित हो उसके अंतिम दिन आप सभी कभी भी दीपक को स्वयं से ना बुझाएं। आप उसमें तेल या घी डालना बंद कर दें। वह धीरे धीरे जो है 9 दिन तक, कहने का अर्थ है 9 दिन पूर्ण हो जाने के बाद की बात कर रही हूँ, उसे अपने हाथ से बुझाएं नहीं, आप सभी से प्रज्वलित होने दें। बस तेल घी डालना बंद कर दें, धीरे धीरे वह स्वयं ही प्रज्वलित होना बंद हो जाएगा। ठीक है, यह गलती ना करें कि कभी भी भूल बस भी कुछ ऐसी बात हो जाए, अचानक से अखंड दीप बुझ जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशुद्धता घर परिवार में हो रही है, कोई भूल चूक हो रही है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, समझें इन चीज़ों को। दीपक में कई तरह के संकेत भी मिलते हैं, जैसे दीपक में फूल बनना शुभता के रूप में जाना जाता है और माता रानी के साक्षात स्वरूप के रूप में कई तरह की आकृतियां दीपक में बनती हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो आप सभी को इन नियमों के साथ इन 9 दिन की पूजाओं को संपन्न करना है। आराधना माता रानी को आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, अखंड दीप या सामान्य दीप लगाकर अत्यधिक शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, तत्पश्चात कोई भी पूजा होती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए नियमबद्ध तरीके से पूजा आराधना करने का प्रयत्न करें। अगर आप अखंड दीप लगा रहे हैं तो इसका फल आपको प्रति उत्तर किसी न किसी स्वरूप में मिलेगा, इसका ध्यान रखिए। घर पर अखंड दीप लगा रहे हैं तो कभी भी इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी जैसे मीठ मांस जो शास्त्रों में कहे गए हैं, बैगन प्याज लहसुन इत्यादि घर पर न बनने पाए। कहने का अर्थ है जितना शुद्ध हो सात्विक हो उतने यह माता रानी के 9 दिन होते हैं। माता रानी के कई स्वरूप है, जो घर पर पूजित गृहस्थ जनों के लिए कहा गया है वह माता रानी का सात्विक शरीर कहा गया है, अर्थात सात्विक पूजा कही गई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मन कर्म वाणी से स्वयं को शुद्ध करें, शुद्ध आचरण करें, शुद्ध विचार रखें, माता रानी स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। कोई व्यक्ति कुछ मांगने आता है, किसी न किसी स्वरूप में माता रानी का अंश हो सकता है जो आपकी परीक्षा ले रहा है। आपको भगवान जी ने, माता रानी ने देने योग्य बना रखा है, तो आप सभी प्रयत्न करें अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी व्यक्ति की किसी न किसी स्वरूप में मदद करें। भंडार भर जाएंगे, यकीन मानिए दुख दरिद्रता का तत्काल नाश हो जाएगा। सरल सरल सी जानकारी थी, मैंने प्रयत्न किया आपको देने का। फिर भी कोई मन में सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। जय माता दी।